जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे आपसे सॉल्यूशंस के ऊपर, चैप्टर 6। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कंपैरिजन की कि आखिर सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में और कोलाइड में जो क्या डिफरेंस है या कंपैरिजन है, इनमें एक मुआवजा कैसे किया जा सकता है। अगर मैं सबसे पहले आपसे सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे कि आपको पता है कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो बेसिकली ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो प्रॉपरली हल हो जाते हैं। सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो प्रॉपरली अगर हल हो जाएं तो उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में अगर प्रॉपरली हल हो ना, जैसे मिट्टी आप पानी में डाल देते हैं तो वो प्रॉपरली हल नहीं होती है, तो आप इसको जो है सॉल्वेंट के अंदर मिक्सिंग नहीं कहेंगे, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं कहेंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन को आप हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ लिया था। तो होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखिएगा कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर रहे होते हैं तो उसमें जो हमारे पास एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है तो वो इतनी खास विजिबल भी नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नमक है, अगर आपने इसको सॉल्वेंट में डाल दिया है तो नमक वैसे नजर नहीं आएगा आपको जैसे कि वो मिक्स होने से पहले था। आप पानी में डाल देंगे तो हो सकता है नमक आपको गायब होता हुआ नजर आ जाए। तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी यानी कि एक उसकी जो ज़ाहिरी शक्ल है वो आपको अब नजर नहीं आएगी मिक्सिंग के बाद। तो मिक्सिंग के बाद जो है चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। मिक्सिंग के बाद इंडिविजुअल आइडेंटिटीज बरकरार नहीं रहती हैं। मतलब कंपाउंड तो एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कंपाउंड के एग्जिस्ट करने कि आप बुनियाद ये बना सकते हैं कि वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देता है, यानी कि अपनी जो एक शनाख्त है उसको वो जाहिर नहीं कर पाता है। जैसे कि नमक पानी में डाले तो वो नज़र नहीं आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप इंक को जो है वो पानी में डाल देते हैं। अब इंक जो है वो अगर आप पानी में डाल दें तो ये भी एक सोल्यूशन बन जाएगा। अगर आपके पास पानी है और आपने इंक ली और इसको पानी में डाल दिया तो आपको पता है कि इंक जो है वो प्रॉपरली हर जगह पे क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो आप इसको कह सकते हैं ट्रू सोल्यूशन। राइट, इंक को पानी में डालने के बाद जो सोल्यूशन तैयार होगा दैट इज गोइंग टू बी नोन एज ट्रू सोल्यूशन। एक सच्चा सोल्यूशन होगा ये। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है इसके ऊपर मजीद बातें करेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है। तो आगे कोलाइड है, सस्पेंशन है, उसमें भी बातें करेंगे। फिर का कंपैरिजन एक टेबल के थ्रू करेंगे जो आपकी बुक में बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, ये सवाल आपको बोर्ड में बहुत दफा आया हुआ है, व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन। आप इस पैराग्राफ के ऊपर लिख लें, क्योंकि आपको सिर्फ ये नहीं आएगा सवाल कि व्हाट इज सॉल्यूशन, बल्कि आपको ये भी सवाल आ सकता है कि व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन। तो लिहाजा ट्रू सॉल्यूशन का क्वेश्चन जो है वो आपने लाजमी अटेम्प्ट करना है। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अब आपसे कोलाइड्स की। अब कोलाइड्स जो है ये बेसिकली आप कह लें कि इनको फॉल्स सॉल्यूशंस भी कहते हैं, और आप इनको जो है कोलाइडल सॉल्यूशंस के नाम से भी जान सकते हैं। अब बेसिकली जो कोलाइड्स होते हैं ये आखिर होते क्या, आखिर ये ट्रू सॉल्यूशन से या सॉल्यूशन से कैसे फर्क रखते हैं। तो याद रखिएगा कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, काफी बड़े होते हैं। लेट्स से दैट कि आपके पास दो सॉल्यूशन है, लेट्स से दैट इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल आपको नजर आएंगे, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो ये ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की तो उसमें जो पार्टिकल्स की जो एक साइज है वो आपको थोड़ा बड़ा नजर आएगा, लेकिन वो नेकेड नहीं होगा, यानी कि आप उसको आंख से देख नहीं सकते। ऐसी चीज जो आंख से नजर ना आए उसको हम अननेकेड कहते हैं, नॉट नेकेड कहते हैं। तो जो आंख से नजर आ जाए उसको नेकेड कहा जाता है। तो लिहाजा नेकेड नहीं है, ये आपको जो है पानी के अंदर मिक्स होते हुए महसूस तो जरूर होंगे, लेकिन ये आपको आंख से नजर नहीं आएंगे, दैट सो स्मॉल पार्टिकल्स। तो लेकिन ये ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन की बनिस्बत जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं ट्रू सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में उनके बनिस्बत थोड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे। तो ये आपने बात याद रखनी है। इसलिए इनको सच्चा सॉल्यूशन नहीं कहा जाता, इनको झूठा सॉल्यूशन कहा जाता है। तो कुछ सच्चे सॉल्यूशंस हैं, कुछ झूठे सॉल्यूशंस हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात करूं कि ये लॉन्ग टाइम के लिए सेटल डाउन नहीं होंगे नीचे। जैसे कि इंक है, जैसे कि अंडे की सफेदी है उसे हम एल्बुमिन कहते हैं, जैसे कि स्टार्च है जो आपने कपड़ों को कभी माया लगाई हो, या फिर कोई सोप का सॉल्यूशन आप देखेंगे, साबुन का सॉल्यूशन आप सिर्फ मिक्स कर लें तो वो उसमें मिक्स ही रहेगी, सस्पेंडेड ही रहेगी, सारे सोप बिग पार्टिकल्स होते हैं।
तो वो सारे के सारे पानी में सस्पेंडेड रहेंगे, यानी कि लटके रहेंगे, जहां जहां पर वो है वहां पर रहेंगे। तो आप उसको कोलाइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो एक साइंसदान थे जिनका नाम था टेंडल। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने एक सॉल्यूशन लिया जो कि फॉल सॉल्यूशन यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन था, उसमें उन्होंने बीम ऑफ लाइट को जो है वो आजमाने की कोशिश की। टॉर्च से जो है जब उन्होंने थ्रो की लाइट, तो उन्होंने क्या देखा कि टॉर्च से जो लाइट जा रही है वो स्कैटर हो रही है। ठीक है, दैट इज बीइंग स्कैटरिंग। स्कैटर मीन फैल रही है। और जब आपको पता है कि बीम ऑफ लाइट फैल जाए अगर सॉल्यूशन में से आप गुजारें, मतलब इनके इतने बड़े पार्टिकल्स होते हैं कि लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में रिफ्रैक्ट करवा देते हैं, इनको डिफरेंट डायरेक्शंस में ले जाते हैं। मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें से लाइट मारेंगे तो वो सीधी गुजर जाएगी, लाइक दिस। इफ जस्ट आई मेक अनदर सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन है, लेट्स से दिस बीकर में, तो मैं अगर इस पे लाइट मारूंगा तो वो तकरीबन जिस तरह की है वैसे ही सीधी गुजर जाएगी, वो स्कैटरिंग नहीं करेगी। तो जब यहाँ पे स्कैटरिंग होगी तो इसका क्या मतलब है? स्कैटरिंग होने का मतलब है कि ये जो लाइट है जब हम इस पे हिट करेंगे सॉल्यूशन पे तो ये स्कैटर हो जाएगी, ये फैल जाएगी। और जब ये फैल जाएगी तो फिर हम इस अमल को कहेंगे कि स्कैटरिंग हो रही है। तो जो सॉल्यूशन स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेगा, वो सारे ये मैंने एग्जांपल्स के तौर पे आपको लिखे हुए, वो होंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस, वो होंगे फॉल्स सॉल्यूशन, वो होंगे कोलाइड्स। तो these particles are big enough to scatter the beam of light। मैं एक कमेंट पास करूंगा, ठीक है जी। तो जो कोलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो उनके जो पार्टिकल्स हैं वो लार्जर इनफ होते हैं, उनका जो कह लें कि they settle down, they don't settle down for a long time and the short handle effect। और आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा एग्जांपल्स के साथ, व्हाट आर कोलाइड्स? कोलाइड्स क्या होते हैं, इनकी एग्जांपल्स बताएं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आएगा कि आखिर टेंडल इफेक्ट क्या है, व्हाट इज टेंडल इफेक्ट? बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है ये बोर्ड का, हर साल जो है वो बोर्ड में ये पूछा गया है। तो टेंडल इफेक्ट इस चैप्टर से मेरे लिए एक फेवरेट क्वेश्चन आपके लिए मैं गिफ्ट कर रहा हूँ आज की इस क्लास में। तो टेंडल इफेक्ट के ऊपर आप काम कीजिएगा। कोलाइड्स की कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। स्टार्च मैंने बताई, एल्बुमिन बताई, सोप सॉल्यूशन बताया, ब्लड भी आपकी एग्जांपल है। अभी आप मोबाइल से देख रहे हो, इसका टॉर्च ऑन करो मोबाइल का, और लाइट तो कमरे की होप्स हो कि अगर आपकी बंद है, तो आप जब अपने टॉर्च को थंब के ऊपर थ्रो करोगे अपने मोबाइल के टॉर्च को, तो देखिएगा आपका पूरा अंगूठा रोशन हो जाएगा अंधेरे में। तो इसका मतलब है कि जो अंदर ब्लड है वो लाइट को क्या कर रहा है? स्कैटर कर रहा है। तो दैट स्कैटरिंग इज टेंडल इफेक्ट। तो फिर दूध में भी आप ये देख सकते हो ये चीज, तो एक बड़ा अमेजिंग फिनोमेना होगा अगर हम दूध में भी करके ये देखेंगे। और इंक में भी आप कह सकते हो ये हो सकता है। और जेली आपने कभी खाई हो, रिफाइन जेली है, कोई कस्टर्ड बना, कस्टर्ड इज समथिंग एल्स, जेली होती है यू नो, तो उसके अंदर भी होता है अमल। और टूथपेस्ट का भी सोल्यूशन जो आप बना लेते हैं तो उसके अंदर भी जो है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट को देखा गया है। तो जहां जहां स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वहां वहां सोल्यूट के पार्टिकल्स बड़े हैं और वहां वहां पे मौजूद है टेंडल इफेक्ट। तो टेंडल इफेक्ट जहां होगा वो जगह कोलाइड ही कहलाएगी। उसके बाद हम चलते हैं सस्पेंशन की तरफ। अब ये तगड़े बड़े बड़े किस्म के सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे और इनके बारे में क्या लिखा है आपके टेक्स्ट के अंदर, उसकी बात कर लेते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, अब हम सच्चे सोल्यूशन की बात की, झूठे सोल्यूशन की बात की, अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की। अगर हम सस्पेंशन की तरफ देखें तो सस्पेंशन का याद रखिएगा कि जो मिक्सिंग है, पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि मिक्सिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाती। यानी पार्टिकल्स के बड़े होने की वजह से हम सारे के सारे जो कह लेंगे पार्टिकल्स हैं उनको आप कह लेंगे प्रॉपरली सॉल्वेंट में मिक्स नहीं कर पाते, जिस वजह से हम इस तरह के मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी कि आपने कुछ दवाइयाँ बच्चों के इस्तेमाल की होंगी और हम देखा होगा बच्चों की दवाइयों को लिखा हुआ है कि शेक वेल बिफोर यूज, यानी इस्तेमाल करने से पहले इसको अच्छी तरह हिला लें, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स के सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े हैं। तो जब सोल्यूट पार्टिकल्स बड़े होंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो प्रॉपरली अंदर मिक्स नहीं होंगे, वो सॉल्वेंट में ठहरेंगे नहीं, सस्पेंड नहीं करेंगे, बल्कि सारे के सारे सेटल डाउन हो जाएंगे। सो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो नेकेड भी नहीं, लेकिन आप ये भी ना कहें कि पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि आपको नजर भी आ रहे हैं। तो लिहाजा बल्कि सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, बल्कि पार्टिकल्स जो है वो आपको नजर आएंगे, नेकेड होंगे,
यानी कि आपको सस्पेंशन के पार्टिकल तो आंखों से नजर भी आ रहे होंगे कि दे आर बिग इनफ और उनको बैठ जाना चाहिए नीचे, सो दे आर बिग इनफ पार्टिकल्स, राइट। तो सस्पेंशन में बिग इनफ पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े, बिग इनफ मींस बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो चौक जो है पानी में आप मिक्स कर ले तो बड़ा मिल्की सा सॉल्यूशन बन जाता है, चौक इन वाटर, दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ मिल्की सस्पेंशन, राइट। उसके अलावा आप पेंट्स देख सकते हैं, बहुत से पेंट्स होते हैं आपने देखे होंगे, वो भी सस्पेंशन में ही आएंगे। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, इसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में डाल दें तो इन दोनों के मिक्सचर को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये बोर्ड में एक दफा क्वेश्चन भी आया था, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर पानी में मिक्स कर दी जाए तो उससे मिल्क, ये अमूमन जब आपको एसिडिटी हो जाती है ना, आपको स्टमक की एसिडिटी हो जाती है, तो फिर डॉक्टर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही देता है। तो इसका इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। तो ये है हमारे पास सस्पेंशन। आपको बोर्ड में सवाल आ सकता है, बड़ा तगड़ा सवाल, व्हाट आर सस्पेंशंस, गिव एग्जांपल्स। तो आपने चॉक इन वाटर को, पेंट्स को या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भूलना नहीं है, ये एग्जांपल्स के तौर पर हम लिखेंगे। तो अब एक टेबल बनाते हैं और उसमें हम सारा कंपैरिजन कर लेते हैं अबाउट सच्चा सॉल्यूशन, झूठा सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, राइट। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अब आपसे कंपैरिजन की, कंपैरिजन बिटवीन ऑल दीज काइंड ऑफ थ्री सॉल्यूशंस, जिसमें हम ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइडल सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस की हम बातें कर चुके हैं। अब हम बेसिकली समझेंगे इनका कंपैरिजन क्या है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो जो सॉल्यूशंस, जिसको ट्रू सॉल्यूशन आप कह सकते हैं, यू कैन राइट हियर ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। इसको आप लिख सकते हैं फॉल्स सॉल्यूशन, इसको आप लिख सकते हैं सस्पेंशन, इसको आप सस्पेंशन ही रहने दें। तो सबसे पहले इनके साइज की बात करते हैं। तो पार्टिकल जो है ये सिंपल होते हैं, छोटे छोटे पिद्दे पिद्दे नन्हे पुन्ने टैने टैने किस्म के पार्टिकल्स, यू नो। तो इनका साइज जो है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। बोर्ड में एमसीक्यू आया था कि ट्रू सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स का साइज क्या होता है, तो आपको भूलना नहीं चाहिए ये बात, राइट। 10⁻⁸ सेंटीमीटर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज, छोटे छोटे। जिस तरह ही आप 0 से दूर चले जाएंगे तो नेगेटिव नंबर में बढ़ते चले जाएंगे, तो -8 आपने याद रखना है। फिर कोलाइडल सॉल्यूशंस आ जाते हैं, इसमें लार्ज इनफ पार्टिकल्स होते हैं, उसके एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज लिखा क्योंकि वेरी बहुत ज्यादा करता है। बट कोलाइडल सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स कंपैरेटिव टू द ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स ये थोड़े बड़े होते हैं। फिर देखें अगर हम सस्पेंशन की तरफ, सस्पेंशन में पार्टिकल्स जो है इतने बड़े होते हैं कि बहुत बड़े होते हैं। तो लिहाजा बहुत बड़े होते हैं का मतलब है कि 10⁻⁵ सेंटीमीटर का साइज होगा। तो कंपैरेटिवली इससे तो बड़ी होगा ना। आपको पता नेगेटिव नंबर में छोटा नंबर बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा होता है। 10⁻⁸ जो है एक बड़ा छोटा नंबर है और 10⁻⁵ एक छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है। ओके, तो ये बड़ा कि छोटा, जी ये छोटा होगा, और ये बड़ा कि छोटा, जी ये बड़ा होगा। छोटा नंबर बड़ा है, बड़ा नंबर छोटा है, छोटा नंबर बड़ा है और बड़ा नंबर छोटा है। चलें, ये बड़े छोटे की कहानी आई होप सो कि आपको याद रहेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म मिक्सिंग, यानी कि जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उनका जो मिक्सअप होता है वो यूनिफॉर्म होता है, वो टोटली अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर रहे होते हैं। सो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है। उसके बाद हम देखें यहाँ पर, तो लगता तो है, अभी मैंने आपसे कहा था ना कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है इसका, कोलाइड्स का, लेकिन ये सच्ची बात नहीं है। लग रहा है इसमें, मतलब टाइम इतना देते हैं, पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, सस्पेंड रहते हैं, तो आप कहते हैं ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर हम सीरियस अंदाज में बात करें तो इसका मिक्सचर भी हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस नहीं होता। लग रहा होता है कि होमोजीनियस है, जो कोलाइड का सॉल्यूशन का मिक्सचर लग रहा होता है कि होमोजीनियस है, लेकिन होता हुआ एक्चुअली हेट्रोजीनियस है। उसके बाद अगर बात करेंगे मजीद आप यहाँ पर सस्पेंशन की, तो इसका तो पार्टिकल काफी बड़ा बड़ा होता है और सेटल डाउन भी हो जाता है, तो लिहाजा इसका मिक्सचर भी होता है हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद ये डेफिनेटली पार्टिकल्स इतने छोटे पिद्दे नन्हे मुन्ने टैने टैने किस्म के पार्टिकल्स जो नजर नहीं आते, नॉट नेकेड, आंखों से आप नहीं देख पाते। इनके भी पार्टिकल्स होते तो बड़े हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि आंखों से देखे जा सकें। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स बड़े बड़े पार्टिकल्स और बड़े बड़े पार्टिकल्स इनके देखे जा सकते हैं। सो दैट मीन्स कि ये जो है वो नेकेड है। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, आपने फिल्टर पेपर कभी देखा होगा जिंदगी में कहीं चलते चलते, तो फिल्टर पेपर से जिस तरह चाय पानी होती है उसमें आप देखते हैं कि कैसे सुराख बड़े बड़े। फिल्टर पेपर में एक पेपर होता है, लेकिन उसमें से पार्टिकल्स गुजर सकते हैं। तो फिल्टर पेपर से तो ट्रू सॉल्यूशन गुजर जाएगा इजीली। मतलब ट्रू सॉल्यूशन आपने बनाया है तो आप उसको फिल्टर करना चाहें तो सारा का सारा ही अंदर से गुजर जाएगा, देयर इज नथिंग लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर।
फिल्टर पेपर में कुछ बचेगा नहीं। लेकिन अगर आप बात करें सस्पेंशन की, नखरे करेगा, नखरे करना, लेकिन ये भी गुजर जाएगा। मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अंडे की सफेदी भी फिल्टर पेपर से गुजर जाएगी। मुझे लगता तो है ना, काफी जेली सी, स्ट्रॉन्ग सी जेली, इट कैन पास टू द फिल्टर पेपर, लेकिन विद द पैसेज ऑफ सम टाइम वो सारी की सारी जेली फिल्टर पेपर से पास ऑन हो जाएगी। मैंने आपसे कहा कि जो अंडे की सफेदी है दैट इज कॉल्ड द एल्ब्यूमिन, फिल्टर हो जाएगा। सस्पेंशन कोलाइड्स जो हैं वो फिल्टरेबल मटेरियल होते हैं, यानी फिल्टर हो जाते हैं। ट्रू सॉल्यूशंस भी फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन इन अणु कौन करे फिल्टर? लिहाजा यहाँ से जो बड़े बड़े सस्पेंशन पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट फिल्टरिंग देयर सेल्फ, तो ये फिल्टर नहीं होते हैं, ये ऊपर ठहर जाते हैं। उसके बाद मैं आपसे लास्ट कंपैरेटिव बात करूंगा, उसमें हम बात करेंगे टेंडल की। तो टेंडल इफेक्ट जो है वो तो डेफिनेटली शो नहीं करते ट्रू सॉल्यूशन। निक्के निक्के छोटे छोटे टेन पार्टिकल्स, आपने ये नहीं लिख देना निक्के निक्के छोटे छोटे टेन पार्टिकल्स आर कॉल्ड द ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स, ये नहीं लिख देना आपने। ये तो मैं बस थोड़ा सा जरा फन क्रिएट करता हूँ ताकि आप मेरी वीडियोस को देखते हुए बोर ना हो जाए। तो टेंडल इफेक्ट जो है वो आपको पता है कि स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं ये होते हैं और टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करते। छोटे छोटे निक्के निक्के पिते पिते टेंटने होते हैं ना, तो दे कैंट शो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो अब जब हम बात करेंगे आपसे कोलाइड्स की, तो कोलाइड्स में आप कह लो कि पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि लाइट टकरा के साइडों पे स्कैटर कर जाती है, तो टेंडल इफेक्ट पॉजिटिव होता है। यानी टेंडल इफेक्ट पॉजिटिव आपको नहीं नजर आएगा ट्रू सॉल्यूशन में क्योंकि छोटे पार्टिकल्स हैं। टेंडल इफेक्ट आपको पॉजिटिव नजर आएगा सस्पेंशन में, कोलाइड्स में, क्योंकि पार्टिकल्स काफी बड़े, और सस्पेंशन में इतने बड़े बड़े पार्टिकल्स कि लाइट टकरा के वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक, तो फिर वो स्कैटरिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो लिहाजा टेंडल इफेक्ट आपको सस्पेंशन में भी नजर नहीं आएगा, मतलब लाइट क्रॉस ही नहीं करेगी ना। ट्रू सॉल्यूशन तो लाइट क्रॉस कर रही है लेकिन स्कैटरिंग के बगैर क्रॉस कर रही है। यहाँ से लाइट जो है वो क्रॉस ही नहीं कर रही, लेकिन लाइट क्रॉस भी कर रही है और स्कैटर भी कर रही है, तो ये सिर्फ कोलाइड के अंदर ही पॉसिबल हो पाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा कोलाइड्स के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में, और इसके अलावा सस्पेंशंस के बारे में। आई होप सो के साथ साथ सवालों के भी आपको काफ़ी जवाब मिल जाएंगे। और कोई टेस्ट योर सेल्फ आपने देखनी हो तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं, टेस्ट योर सेल्फ, जो आगे आ रही है मेरा ख्याल है 6.4 आ रही है, तो 6.4 आप देखने के लिए लिखें टेस्ट योर सेल्फ 6.4 स्पेस जीएस एकेडमी को नहीं भूलना आपने, जीएस एकेडमी लिखें तो आप वो वीडियो टॉप पे देखेंगे और आप उसको आराम से देख सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप मजीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, ये तो मैं यकीन करता हूँ। और इसके अलावा आज की अच्छी बात यह है कि ज़िंदगी में इंसान बड़े धोखे खाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों को धोखा नहीं देता, और ये सबसे मुश्किल काम भी होता है। तो लिहाजा आपने कभी किसी को धोखा नहीं देना। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से वादा कर लें और उसकी वादा खिलाफी कर लें तो इसको भी धोखा ही कहा जाएगा। तो लिहाजा किसी को धोखा मत दें, धोखों के बगैर ज़िंदगी गुजारें और फिर देखिएगा कि इंशाल्लाह ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी और आपको जो चीज़ें चाहिए आपकी लाइफ के अंदर वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। सो जीते रहें और दूसरों को भी जीने का मौका दें। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स भी मैंने गिफ्ट के तौर पे आपको लगा दिए हुए हैं, सारे नोट्स फ्री डाउनलोड करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। सो जीएस प्लेटफॉर्म के लिए आज के लिए इतना वक्त ही देंगे आपको। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। मैं थोड़ी सी ज़रूर बात करूंगा रिलेशनशिप ऑफ सॉल्यूशंस टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन दी इन दी कम्युनिटी, तो इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा थोड़ी सी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप प्लेलिस्ट भी लिंक दिया हुआ है, चैप्टर 6 सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे सारी मेरी वीडियोस पूरे चैप्टर की खुल जाएंगी और सारा का सारा चैप्टर आप उनसे पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।